सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूँ क्योंकि अधिकांश मुझे जानते नहीं होंगे। मैं विकास जाकर सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट की रैंक पर कार्यरत था और इस वर्ष राजस्थान में विद्यार्थियों के साथ जो भी नाइंसाफ़ी हो रही है, एक तरह से धोखा हो रहा है उनके साथ में, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उससे आहत होकर मैंने अपने पद से इस्तीफा दिया है और इनके साथ कंधे से कंधे में मिलाकर और सरकार के खिलाफ जो भी धांधलियाँ हो रही हैं जिसमें साफ साफ सरकार की संलिप्तता दिखाई देती है, लड़ने के लिए इनके साथ खड़ा हुआ हूँ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वर्ष 2021 में मुख्य 5-6 भर्तियाँ हुई थी, तो उसमें लाइब्रेरियन से अपन शुरू करें। लाइब्रेरियन हुई, फिर जेएन की भर्ती हुई, राजस्थान एसआई की हुई, उसके बाद में अपने रिट की हुई, रिट के बाद में पटवारी, वीडियो। तो अधिकांश जो भर्तियाँ हैं वो सब संदेह के घेरे में आती हैं। भर्तियों के बाद में सबूत पे सबूत देने के बावजूद सरकार ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि धांधली हुई है। एक तरफ तो सरकार एसओजी से जांच करवा रही है, दूसरी तरफ सरकार नियुक्ति देने में आमादा है। तो ये कैसे संभव है? यदि धांधली नहीं हुई है तो एसओजी की जांच की आवश्यकता नहीं है, और यदि धांधली हुई है तो आप रिजल्ट कैसे निकाल सकते हैं, आप नियुक्तियां कैसे दे सकते हैं? इसमें साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि जो भी नकल माफिया हैं वो कहीं न कहीं ऊपर कमीशन पहुंचा रहे हैं। तो मैं राजस्थान सरकार को ये कहना चाहूँगा कि जो आज के उसमें सिनारियों में विद्यार्थियों का जो हाल है, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा, अपने जीवन में नहीं देखा। छोटी मोटी धांधलियाँ होती थी, उसमें इंडिविजुअल जो क्रिमिनल था वो इन्वॉल्व होता था, पर बड़े लेवल पर जब धांधली होती है तो बिना सरकार के इन्वॉल्वमेंट के संभव ही नहीं है, इम्पॉसिबल। मतलब कोविड बहुत बड़ी महामारी है, पर ये जो आज हम देख रहे हैं ये कोविड से बड़ी भी बीमारी बन रही है। विद्यार्थियों को खून चूसा जा रहा है, दिन वो मर रहा है और कोई उसकी सुनने वाला नहीं है। अभी मैं आज ही बता था कि राजस्थान जो है वो देश का बेरोजगारों के मामले में दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। तो बेरोजगारों के राज्य में आप किसी भी भर्ती प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी नहीं रखेंगे, उसमें निष्पक्षता के साथ में आप भर्तियां नहीं करवाएंगे, आपकी जो व्यवस्था है वो सुचारू नहीं होगी, तो शासन पे आम आदमी का विश्वास कैसे कायम होगा? अब बात करें जैसे राजस्थान एसआई की बात करें तो लोग बात करें सिर्फ ये कि जो वैकेंसी निकली है 700-800 जितनी भी, उसमें बेईमानी से अंदर घुसने वाले लोग 300-400 जितने भी होंगे तो दूसरों का हक मार दिया, पर आगे भविष्य कोई नहीं सोच रहा। ये जो एसआई है कल एसएचओ बनकर, थाना अधिकारी बनकर किसी जगह पर डिप्लॉय होंगे, वहां पर ये लोग क्या इंसाफ दिलाएंगे? भ्रष्टाचार के अलावा ये कुछ भी नहीं कर सकते। जो शिक्षक भर्ती होंगे बेईमानी से, वो बच्चों को क्या भविष्य बनाएंगे? एक शिक्षक का दायित्व होता है कि वो बच्चे में संस्कार भरे, उसे अच्छी शिक्षा दे, उसी शिक्षा के दम पर आगे जाकर वो पायलट बनता है, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, जज बनता है, सीओ बनता है। तो वह शिक्षक ही बेईमान है तो कितने करोड़ों बच्चों का भविष्य बर्बाद करेगा? ये कोई नहीं सोच रहा है। उसके बाद में हम ये भी माने कि सरकार जो धांधलियाँ हुई है उसके बाद में संजीदा हुई है या सीरियस हुई है, वो भी कहीं नजर नहीं आ रहा। सरकार से नहीं होता है तो हमको बताएं। छोटी छोटी चीजें हैं जिसमें यदि सुधार करना चाहे सरकार तो 1 मिनट में सुधार हो सकता है, और वो मंशा होनी चाहिए। यदि हम शुरू से बात करें, किसी विज्ञप्ति निकलती है, किसी पद की विज्ञप्ति निकलने के बाद में पेपर सेट होता है। पेपर सेट होने में कितने अनुभवी लोगों को ये पेपर सेट करने के लिए बोलते हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप 11-12 क्वेश्चन डिलीट करने पड़ते हैं बाद में। उसके बाद में पेपर जो है प्रिंटिंग प्रेस से मेन जो सेंटर होता है वहां पे सप्लाई होता है, वहां से फिर सेंटर पे जाता है। सेंटर में
जाते वक्त आप जीपीएस नहीं लगा सकते, उसमें उसको ट्रैक नहीं कर सकते। डिजिटल लॉक का एक प्रावधान है, बॉक्सेस में आप पेपरों को भर के डिजिटल लॉक बना के दे, कहाँ पे लॉक खुला है, कितने बजे लॉक खुला है, ये नोट हो जाता है। उसके बाद में जो एग्जाम सेंटर है वहाँ पे हर रूम में जहाँ पे पेपर हो रहा है उसमें परमानेंट कैमरा होना चाहिए। एक कैमरामैन को एक सेंटर में आपने बता दिया कि वहाँ पे वीडियोग्राफी करनी है, तो एक आदमी 20 रूम की वीडियोग्राफी कैसे कर लेगा, संभव ही नहीं है। फिर पेपर होने के बाद में जो हमारा सीट है उसको जहाँ पे चेकिंग होना वहाँ पे पहुँचाना, उसमें भी ट्रैकिंग होनी चाहिए। एक सबसे बड़ा मामला आता है कि कई ऐसे दलाल मार्केट में घूम रहे हैं कि जो पेपर में धांधली हुई वो तो हुई, लोग ओमार सीट खाली छोड़ रहे हैं और ओमार सीट को बाद में भरवा कर सिलेक्ट हो रहे हैं। अब इसका क्या इलाज है? तो इसमें मैं ये सुझाव दूंगा कि 5 ऑप्शन होने चाहिए। जैसे कि इलेक्शन होते हैं तो उसमें लास्ट ऑप्शन नोटा का होता है कि 7 कैंडिडेट हैं, इसमें से मैं किसी को वोट नहीं देना चाहता, वो नोटा पे दबाता है। तो उसमें 5 ऑप्शन होना चाहिए। नॉट अटेम्प्ट, मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहा, उसमें ना माइनस मार्किंग हो, ना उसमें उसका कोई उसमें नंबर आएगा, पर उसको वो प्ले करना पड़ेगा 5 ऑप्शन है। तो उसका यही इलाज है। तो ये छोटे छोटे सुझाव है जो सरकार हमसे बात तो करे, कम से कम पूछे तो सही कि हम कैसे जो हमें भर्ती प्रक्रिया है उनको सुधार सकते हैं। 21वीं सदी में इस तरह की जो घटना है बड़ी ही निराशाजनक है। भर्ती चाहे 10 हो चाहे 1 लाख हो, जिसका सिलेक्शन नहीं होता है और उसको पता है कि पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ भर्ती प्रक्रिया होगी तो वो निराश नहीं होगा। उसको लगता है कि मेरी ही तैयारी में कोई कमजोरी रही होगी, मेरे प्रयासों में कोई कमी रही होगी, आगे मेहनत करूंगा और तैयारी करूंगा। तो बार बार सरकार को बताने के बावजूद सरकार के कानों पे जोर तक नहीं रेंग रही है। एसआईटी है वो भी अपनी रिपोर्ट नहीं पेश कर रही है। जो भी कल्प्रिट हैं, दोषी हैं, वो पकड़ में नहीं आ रहे हैं और आगे से आगे जो कड़ी होनी चाहिए, मास्टरमाइंड है, वहां तक पहुंचने की कोई मंशा नहीं दिखाई दे रही है। तो पूरा जो एक माहौल बन रहा है उसमें यह कहा जा सकता है कि अंधेरी नगरी चौपट राजा है। किसी को कोई परवाह नहीं है कि विद्यार्थी, छात्र, युवा मरे, कुछ भी करें, सरकार अपनी सत्ता के नशे में चूर है। तो उसको जगाने के लिए डेमोक्रेसी में हमारे पास लास्ट हथियार बचता है, वो है अपनी आवाज को बुलंद करना। तो इसीलिए हमने जो ये अपना मूवमेंट है ये युवा हुंकार के नाम से शुरू हम कर रहे हैं। हम जानते हैं कि लोगों तक अपनी बातें पहुंचानी होंगी, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव जाकर हमको बताना होगा कि आप अपने हक के लिए खड़े नहीं होंगे तो ये लोग ऐसे ही करते रहेंगे, आपकी पीढ़ियों की पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। तो हम 6 तारीख से अपना मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं शहीद स्मारक पर। 6 तारीख को हम धरना देंगे, वहां पर हम अपने आगे की योजना तय करेंगे। ये हमारे बगल में ये सब जो है हम छात्र मित्र हैं, इन्होंने लाइब्रेरी विकास चौधरी ने लाइब्रेरी की परीक्षा दी थी। ये मनोज मीणा है जेएन की, ये गोविंद मीणा रेट की एग्जाम में थी, ये छोटे राम है राजस्थान एसआई की। लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, आंदोलन किए, कोर्ट में केस किया पर कोई फायदा नहीं। अब आप सोचिए, बच्चा जो है, गरीब बच्चा, एक किसान का, मजदूर का, ग्रामीण परिवेश का बच्चा है, वो तैयारी करेगा या कोर्ट में केस लड़ेगा, गांव में उतरकर आंदोलन करेगा या अपनी पढ़ाई करेगा? उसको चिंता अपने भविष्य की है। आंदोलन करेगा तो उसका पढ़ाई का टाइम खराब होगा, पढ़ाई करेगा तो सरकार को लगता है कि कोई मेरा विरोध कर ही नहीं रहा, जो चल रहा है उसको चलने दो। तो बड़ी ही खतरनाक परिस्थिति है। तो हम एक जन आंदोलन छेड़ रहे हैं, लोगों तक अपनी बात पहुंचाएंगे और बड़े स्तर पर हम इस आंदोलन खड़ा करेंगे ताकि सरकार जो बैरी हो चुकी है
वो हमारी बातें सुने और जो हमारे छात्र मित्र हैं, हमारे युवा मित्र हैं, जिनके साथ नाइंसाफी हो रही है, उनको उनका हक मिले। धन्यवाद। आपको इतना प्रश्न पूछना चाहते पूछ सकते हैं।